सजाति सर्वपरम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। सदेवादिने शतद्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का परिकर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी मात वंदना शतवारी है वंदना शतवारी है। शुद्ध भाव अधिकार में कल हमने देखा जो नित्य शुद्ध चिदानंद रूपी संपदाओं की उत्कृष्ट खान है तथा जो विपदाओं का अत्यंत रूप से अपद है, ऐसे स्वपद का मैं अनुभव करता हूँ और हमें भी वही करना है। गाथा 41 में बता रहे हैं जीव को क्षयिक भाव के स्थान नहीं है, क्षयक्षम स्वभाव के स्थान नहीं है, औदैहिक भाव के स्थान नहीं है अथवा उपशम स्वभाव के स्थान भी नहीं है। 5 प्रकार के भाव बताए जाते हैं, क्षयिक भाव, क्षयक्षम भाव, उपशम भाव, औदैहिक भाव और पारिणामिक यानी परम पारिणामिक भाव। इसमें से पहले 4 भाव वेद की अपेक्षा से बताए जाते हैं क्योंकि जीवों की अवस्थाएं अलग अलग कर्मों के उदय के अनुसार हो रही है, लेकिन कर्मों के अनुसार जो जीवों की अवस्थाएं हो रही है वह स्वभाव नहीं है, वह उनका विभाव है। और जब स्वभाव की बात होती है तो विभाव से अपने आप दृष्टि हट जाती है। ऐसे 4 विभाव भाव के स्वरूप कथन द्वारा पंचम भाव के स्वरूप का कथन कहते हैं। कर्मों का क्षय होने पर जो भाव हो वह क्षयिक भाव है, कर्मों का क्षय उपशम होने पर जो भाव हो वह क्षयक्षमिक भाव है, यानी कुछ क्षय और कुछ उपशम यानी मंद हो जाना, बैठ जाना। कर्मों का उदय होने पर जो भाव हो वह औदैहिक यानी उदयागत भाव है और कर्मों का उपशम होने पर जो भाव हो वह औपशमिक भाव है। इसको शास्त्र से विशेष समझ सकते हैं, इसके ऊपर पूर्व में सत्संग हो चुका है। सकल कर्मोपाधि से विमुक्त यानी इन चारों भावों से विमुक्त यानी जब जीव अपने स्वरूप और स्वभाव की आराधना करते हुए कर्मों की संवर और निर्जरा करता है और संवर निर्जरा करते हुए जब केवल ज्ञान को प्राप्त करता है जहाँ 4 घाती कर्मों का क्षय होता है, ऐसे वहाँ भी अपेक्षा से केवल ज्ञान को ही परिपूर्ण दशा कही जा सकती है सदेह, और फिर बाकी के 4 अघाती कर्मों को पूरा करके जीव मोक्ष को प्राप्त होता है जहाँ सकल कर्मों की उपाधि से रहित यानी 8 कर्म प्रकृतियों के उपाधि से रहित विमुक्त ऐसा जो परिणाम से भाव हो वह पारिणामिक या परम पारिणामिक भाव कहा जाता है। इन 5 भावों में औपशमिक भाव के 2 भेद है, क्षयिक भाव के 9 भेद है, क्षयक्षमिक भाव के 18 भेद है और औदैहिक भाव के 21 भेद है, पारिणामिक भाव के 3 भेद है। अब औपशमिक भाव के 2 भेद इस प्रकार से हैं, उपशम सम्यक्त्व और उपशम चारित्र। क्षयिक भाव 9 भेद इस प्रकार से है, क्षयिक सम्यक्त्व,
यथाख्यात चरित्र, केवल ज्ञान और केवल दर्शन तथा अंतराय कर्म के क्षय जनित दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। शैक्षणिक भाव के 18 भेद है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर ज्ञान ऐसे 4 ज्ञान। कुमति, कुश्रुत, विभंग ऐसे 3 अज्ञान। चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन और अवधि दर्शन ऐसे भेदों के कारण 3 दर्शन के। काल लब्धि, करण लब्धि, उपदेश लब्धि, उपशम लब्धि और प्रायोग्यता लब्धि ऐसे भेदों के कारण 5 लब्धि। वेदक सम्यक्त्व, वेदक चारित्र और संयमा संयम परिणति। इस प्रकार से शैक्षणिक भाव के 18 भेदों के नाम बताए गए हैं। यहाँ विशेष विस्तार नहीं किया जा रहा है, अन्य शास्त्रों से जान सकते हैं। औदैहिक भाव के 21 भेद इस प्रकार। नारद गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देवगति ऐसे भेदों के कारण 4 गति। क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी 4 कषाय। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग ऐसे भेदों के कारण 3 लिंग। और सामान्य संग्रहण की अपेक्षा से मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1 और असंयमता 1, असिद्धत्व 1। शुक्ल लेक्षा, पद्म लेक्षा, पीत लेक्षा, कपूर लेक्षा, नील लेक्षा और कृष्ण लेक्षा ऐसे 6 लेक्षाओं के भेद। इस प्रकार से 21 भेद औदैहिक भाव के जानना। पारिणामिक भाव के 3 भेद, जीवत्व पारिणामिक, भव्यत्व पारिणामिक और अभव्यत्व पारिणामिक। यानी पारिणामिक भाव भव्य और अभव्य दोनों के होते हैं, परंतु परम पारिणामिक भाव सिर्फ और सिर्फ भव्यों के होते हैं। यह जीवत्व पारिणामिक भाव भव्यों को तथा अभव्यों को समान होता है और भव्यत्व पारिणामिक भाव भव्यों को ही होता है, जिसे परम पारिणामिक भाव कहा। इस प्रकार 5 भावों का कथन किया गया है। 5 भावों में क्षयिक भाव कार्य समय सारूप है। वह क्षयिक भाव त्रिलोक में प्रक्षोभ के हेतुभूत तीर्थंकरत्व द्वारा प्राप्त होने वाले सकल विमल केवल ज्ञान से युक्त तीर्थनाथ को तथा उपलक्षण से सामान्य केवली को अथवा सिद्ध भगवान को होता है। औदैहिक, औपशमिक, शैक्षणिक भाव संसारियों को ही होते हैं, मुक्त जीवों को नहीं। पूर्वोक्त 4 भाव आवरण संयुक्त होने से मुक्ति का कारण नहीं है। त्रिकाल निरूपादि जिसका स्वरूप है, ऐसे निरंजन निज परम पंच भाव की यानी पारिणामिक भाव की भावना से पंचम गति में मुमुक्षु वर्तमान काल में जाते हैं, भविष्य काल में जाएंगे और भूतकाल में जाते थे। यानी 4 भावों को इसलिए समझना है कि उन भावों को अपना मानना छोड़ना है। अब किसको छोड़ना है तो किसको ग्रहण करना है, ये यदि पता चल जाए तो जहाँ से छूटना है अपने आप छूट जाएगा। तो एकमात्र पंचम पारिणामिक भाव ही ग्रहण करने योग्य है और वो 3 प्रकार से बताया, जीव, भव्य और अभव्य। जीव तो सभी है, लेकिन सभी जीव भव्य नहीं है और सभी जीव अभव्य भी नहीं है, इसलिए उनको भव्य और अभव्य इन 2 कैटेगरी में किया है। जो अभव्य जीव है उनको पारिणामिक भाव होता है और जो भव्य जीव है उनमें परम पारिणामिक भाव यानी ज्ञायक भाव, आत्मानुभूति सहित आत्मरमणता का जो भाव है वही होता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य रूप 5 आचारों से युक्त और किंचित भी परिग्रह प्रपंच से सर्वथा रहित ऐसे विद्वान पूजनीय पंचम गति को प्राप्त करने के लिए पंचम भाव का ही स्मरण कराते हैं। अब 4 का सिर्फ जानकारी दी है, उसका तो संपूर्णतः विस्मरण करना है और स्मरण निरंतर किसका करना है, पंचम भाव का ही करना है, क्योंकि यह पंचम भाव 5 आचारों से युक्त
और किंचित भी परिग्रह प्रपंच से सर्वथा रहित है। यानी सबसे जिससे हमें छूटना है, जो संपूर्णतः हेय है और उपादेय ऐसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य, ये जो 5 आचार बताए गए हैं, पंचाचार, इसकी आराधना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। यह मोक्षार्थी के लक्षण बताए। समस्त सुकृत यानी शुभ कर्म भोगियों के भोग का मूल है। परम तत्व के अभ्यास में निष्णात चित्त वाले मुनीश्वर भव से विमुक्त होने हेतु उस समस्त शुभ कर्मों को छोड़कर और सार तत्व स्वरूप ऐसे उभय समय सार को भजो। इसमें क्या दोष है? यानी बाहर के जितने भी शुभ कर्म हैं, शुभ भाव है, शुभ क्रियाएं हैं होंगी, लेकिन उसको भी हेय मानते हुए एकमात्र सार तत्व स्वरूप, तो सारभूत क्या है? समय का सार यानी आत्मा का सार, आत्मरमणता एकमात्र जो सारभूत है, ऐसे समय सार को भजकर, ऐसे आत्मा को अपने स्वभाव और स्वरूप को भजकर मोक्षार्थी मुमुक्षु जीव निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। अब गाथा 42 में बता रहे हैं, जीव को 4 गति के भवों में परिभ्रमण, जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, कुल, योनि, जीवस्थान और मार्गनास्थान नहीं है। जीव को 4 गति के भवों में परिभ्रमण, जो हम कह रहे हैं ना कि 4 गति में हमारा परिभ्रमण हो रहा है, यह सारा व्यवहार की अपेक्षा से है। परंतु वास्तविक जीव को, आत्मा को स्वभाव की अपेक्षा से, स्वरूप की अपेक्षा से यह 4 गति का परिभ्रमण भी नहीं है। जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, कुल, योनि, जीवस्थान और मार्गणा स्थान भी नहीं है। अब ये जीव के मूल स्वरूप की बात बताने का प्रयास कर रहे हैं, शुद्ध स्वरूप की बात। शुद्ध निश्चय से शुद्ध जीव को समस्त संसार विकारों का समुदाय नहीं है, ऐसा यहाँ इस गाथा में कहा है। दृष्टि का जो विषय वह कौन है? शुद्ध निश्चय से शुद्ध जीव का जो स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप, वह दृष्टि का विषय है, जो सम्यक दर्शन में साधनभूत है। ज्ञान का विषय भले बाहर की पर्याय अवस्था बने, पर्याय में मलिनता है, दोष है, विकार है, लेकिन पर्याय पर दृष्टि न देते हुए जब ज्ञान का विषय यह विकार, विचार, बाहर के परिणाम बने, उसी काल में, क्योंकि सपर प्रकाशक है, यह जब परद्रव्य परभाव प्रकाशित होते हैं, उसी काल में, उसी समय पुरुषार्थ के जोर पर जो अपने स्वभाव और स्वरूप की तरफ निरंतर आने का प्रयास करता है, जो शुद्ध और शुद्ध द्रव्य की ओर ही दृष्टि करने का पुरुषार्थ करता है, ऐसे जीवों के लिए यह बात बताने का प्रयास किया जा रहा है। द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म का स्वीकार न होने से जीव को नारकत्व, तिर्यंचत्व, मनुष्यत्व और देवत्व स्वरूप 4 गतियों का परिभ्रमण नहीं है। व्यवहार की अपेक्षा से परिभ्रमण है, निश्चय की अपेक्षा से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आत्मा, यह जीव तत्व जहाँ भी गया, जिस अवस्था में था, जिस देह में था, वो कहाँ था? अपने में था। भले अज्ञान दशा में हो, फिर भी जीव तो जीव में है। अज्ञान दशा से कोई जीव अजीव नहीं हो जाता है, कोई जीव पुद्गल रूप नहीं हो जाता है। जीव भले मिथ्यात्व मान्यता से, अज्ञान दशा से अपने आप को शरीर मान भी ले, तो शरीर हो नहीं जाता। ये तो उसकी भ्रांति है। मात्र उस आसक्ति के कारण, इस बेहोशी की अवस्था के कारण वो अपने आप को भूला हुआ है। उसकी दृष्टि अपने आप पर नहीं जा रही है, इस मोहनीय कर्म के उदय की वजह से। इसलिए भले जीव
पररूप अपने को माने तो भी पररूप हो नहीं जाता, और नहीं माने तो वो तो होता ही नहीं, वो तो है भी नहीं है मान्यता की अपेक्षा से। अब सम्यक दर्शन का जो विषय है ये श्रद्धान का विषय है कि हमारा श्रद्धान कहाँ है। यदि श्रद्धान परद्रव्य प्रभावों में है तो वह मिथ्या श्रद्धान है, और वही श्रद्धान स्वद्रव्य और स्वभाव में है तो वही सम्यक श्रद्धान है। इतना ही फर्क है। इसलिए 4 गतियों में भ्रमण करते हुए आज दिन तक मैंने गतियों में भ्रमण नहीं किया, यह मान्यता का विषय है। नित्य शुद्ध चिदानंद स्वरूप कारण परमात्मा रूप जीव को द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म के ग्रहण के योग्य विभाव परिणति का अभाव होने से, अब मूल द्रव्य की बात बता रहे हैं। मूल द्रव्य कैसा है? नित्य है, शुद्ध है, चिदानंद स्वरूप कारण परमात्मा है। और ऐसा जो कारण परमात्मा की तरफ जिसकी दृष्टि जाती है उसे कार्य परमात्मा प्रकट हुए बगैर नहीं रहता, यानी पर्याय में परमात्मा पद प्रकट होता ही होता है। और ऐसे जीव को जिसकी दृष्टि निरंतर अपने कार्य परमात्मा पर है, अपने शुद्ध स्वरूप पर है, स्वभाव पर है, ऐसे जीव को द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म के ग्रहण के योग्य विभाव परिणति का अभाव है, क्योंकि उसने उन कर्मों को अपना मानना छोड़ दिया है। कर्मों का उदय है, लेकिन कर्मों के उदय में भी जो उससे भेद विज्ञान करके जो स्वभाव और स्वरूप में रहने का जिनका अभ्यास हो चुका है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों को इन सभी का अभाव होने से जन्म जरा मरण रोग और शोक नहीं है। व्यवहार की अपेक्षा से होते हुए भी निश्चय की अपेक्षा से नहीं है। मान्यता में उसका उसे स्वीकार नहीं है। बाहर से शरीर जन्म जरा रोग रूपी हो रहा है, बुढ़ापा भी आ रहा है, रोग भी आ रहा है, लेकिन उस बुढ़ापे को, उस रोग को वह अपना स्वरूप नहीं मान रहा है। चतुर्गति यानी 4 गति के जीवों के कुल तथा योनि के भेद जीव में नहीं है। किसकी अपेक्षा से? निश्चय की अपेक्षा से। और ऐसा कहा जाता है वह इस प्रकार है। पृथ्वी कायिक जीवों के 22 लाख करोड़ कुल है, अपकायिक जीवों के 7 लाख करोड़ कुल है, तेज कायिक जीवों के 3 लाख करोड़ कुल है, वायु कायिक जीवों के 7 लाख करोड़ कुल है, वनस्पति कायिक जीवों के 28 लाख करोड़ कुल है, द्विदिंद्रिय जीवों के 7 लाख करोड़ कुल है, तीन्द्रिय जीवों के 8 लाख करोड़ कुल है, चतुरिंद्रिय जीवों के 9 लाख करोड़ कुल है, पंचेंद्रिय जीवों के जलचर जीवों के 12.5 लाख करोड़ कुल है, खेचर जीवों के 12 लाख करोड़ कुल है, 4 पैर वाले जीवों के 10 लाख करोड़ कुल है, सर्पाधिक पेट से चलने वाले जीवों के 9 लाख करोड़ कुल है, नारकों के 25 लाख करोड़ कुल है, मनुष्यों के 12 लाख करोड़ कुल है और देवों के 26 लाख करोड़ कुल है। कुल मिलाकर 197 लाख करोड़ कुल है। यह अपनी अपनी अपेक्षा से जानना, इसके भेदों से वास्तविक में कोई लेना देना नहीं है। फिर कहा पृथ्वी कायिक जीवों के 7 लाख योनिमुख है, अपकायिक जीवों के 7 लाख योनिमुख है, तेज कायिक जीवों के 7 लाख योनिमुख है, वायु कायिक जीवों के 7 लाख योनिमुख है, नित्य निगोदी जीवों के 7 लाख योनिमुख है। चतुर्गति यानी 4 गति में परिभ्रमण करने वाले इतर निगोदी जीवों के 7 लाख योनिमुख है। वनस्पतिक कायिक जीवों के 10 लाख योनिमुख है, द्विंद्रिय जीवों के 2 लाख योनिमुख है, तीन्द्रिय जीवों के 2 लाख योनिमुख है, चतुरिंद्रिय जीवों के 2 लाख योनिमुख है, देवों के 4 लाख योनिमुख है, नारकों के 4 लाख योनिमुख है, तिर्यंच जीवों के 4 लाख योनिमुख है, मनुष्यों के 14 लाख योनिमुख है। ऐसे मिलाकर कुल 84 लाख योनिमुख बताए गए हैं। सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, स्थूल एकेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, द्विंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त,
3 इंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, ऐसे भेदों वाले 14 जीव स्थान हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगीत्व और आहार, ऐसे भेद रूप 14 मार्गणा स्थान है। यह सब उन भगवान परमात्मा को शुद्ध निश्चय के बल से, यानी शुद्ध निश्चय से नहीं है, ऐसे भगवान सूत्रकर्ता का श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव का अभिप्राय है। ये जितने भी भेद बताए हैं व्यवहार की अपेक्षा से भेद है, परंतु निश्चय की अपेक्षा से जीव में इन भेदों का संपूर्णतः अभाव है। यदि यह भेद जीव रूप हो जाते तो जीव कभी शुद्ध हो नहीं पाता। इसलिए व्यवहार की अपेक्षा से इसे समझना है, क्योंकि जब तक अज्ञान दशा है, जब तक मिथ्यात्व दशा है, जब तक नीचे की अवस्था है, तब तक ऐसे भेद बाहर से दिखाई देते हैं, और जो दिखाई देते हैं उनको भी व्यवहार की अपेक्षा से स्वीकार करना है। परंतु जीव की अपेक्षा से, शुद्ध आत्मा की अपेक्षा से इन सभी भेदों का उसमें अभाव भी साथ साथ में श्रद्धान में स्वीकार करना है, क्योंकि अभी हमारे श्रद्धान को हमें निर्मल बनाना है, और जब श्रद्धान निर्मल बनेगा तो व्यवहार भी अपने आप निर्मल बनता जाएगा। दोनों का यथा योग्य समन्वय करना है, यानी व्यवहार भी निर्मल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमारी शुद्धि की में वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही है, हमारी कषाय मंद हो रही है कि नहीं हो रही है, परद्रव्य पर भावों के प्रकार के प्रति हमारी जो आसक्ति है, मूर्छा है, मैं मेरापना है, उससे वैराग्य आ रहा है या नहीं आ रहा है, औदासीन्य वृत्ति प्रकट जीवन में हो रही है या नहीं हो रही है, अनासक्त भाव आ रहा है या नहीं आ रहा है, यह हर समय हमें अपने भीतर चेक करना है। यह कोई बताने वाला नहीं है, यह स्वयं से स्वयं ही पता पड़ेगा, क्योंकि आज के तारीख में मनोपर्यव ज्ञानी या केवल ज्ञानी बताने वाले नहीं हैं। बाहर से सद्गुरु किसी अपेक्षा से बता सकते हैं, परंतु संपूर्णतः निर्णय स्वयं से स्वयं को गुरु के शास्त्रों के माध्यम से जो कुछ भी बताया गया है उसके द्वारा सुनकर, पढ़कर, समझकर अपने जीवन को एक यथार्थ रूप में आगे बढ़ाने वाला, कि कहीं भी हम अटक कर भटक न जाएं। इसलिए जब तक पूर्णतः जानकारी, यह बाहर का जो क्षपशम ज्ञान जो हम अभी समझ रहे हैं, उनको यथार्थ रूप से समझकर याद करने की बात नहीं कह रहे हैं, सिर्फ पढ़कर, सुनकर, उस दशा को समझकर, फिर जहाँ जहाँ हमारी कमजोरी है, जहाँ जहाँ हमारे दोष है, उन दोषों को निकालते हुए, उस कमजोरी को दूर करते हुए, साथ साथ में एकमात्र स्वरूप रमणता का, आत्मरमणता का प्रयास करना, यही एकमात्र आत्मार्थी का, मुमुक्षु का कर्तव्य है। आज दिन तक बाहर बहुत कर लिया, संसार को सुधारने में, बच्चों को सुधारने में, इनका उनका दूसरों का करने में, दूसरों का हित करने में तो बहुत समय लगा दिया, लेकिन स्वहित करने में और स्वहित करने के लिए ये जो बाहर का ज्ञान लेना था, वह ज्ञान भी दूसरों के लिए नहीं, पहले स्वयं के लिए, स्वयं सुधर जाए और फिर दूसरे को सुधारने का भले प्रयास करे या न करे, ये आगे भवितव्यता पर है। हमारा लक्ष्य एकमात्र स्वरमणता, स्व को सुधारना, और स्व को सुधार कर अपनी आत्मा को जल्द से जल्द मैं मोक्षगामी कैसे बना सकूं, इसका ही यदि आशय हो तो वह जीव तीव्र गति से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। अब आगे कहते हैं, चित्त शक्ति से रहित अन्य सकल भावों को मूल से छोड़कर, अब क्यों छोड़ना है? सब कुछ इसलिए छोड़ना है कि जो है यह है, छोड़ने योग्य है, वहाँ से छूटना है। अब कहाँ से छूटना है? तो कह रहे हैं
कि एकमात्र चित्त शक्ति के अलावा मेरी चैतन्य शक्ति, ये जो जानना 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 जो निरंतर ज्ञान की धारा बह रही है, ये जो ज्ञान की धारा, ये ज्ञान की धारा, ये जो धारा बह रही है, ये जहाँ से बह रही है वो ज्ञान किससे बह रही है? ज्ञान से बह रही है। लेकिन अब जो बह रहा है, जो जानने में आ रहा है, वहाँ दृष्टि न करते हुए उसको जो जानने वाला ज्ञान स्वभाव, ऐसा जो ज्ञान और ऐसा जो ज्ञान जो अनंत गुणों के साथ है, फिर भी अभेद है, ऐसा एक एक प्रदेश में है, ऐसा असंख्य प्रदेशी होते हुए भी जो अखंड है, ऐसा एक द्रव्य। अब दृष्टि कहाँ होगी? उस एक द्रव्य पर, जिसे चित्त शक्ति कहा। अब जिसकी दृष्टि एक पर है, स्व पर है, समझना उसकी सारे पर से दृष्टि अपने आप हट गई। अब पर को जानने की जरूरत ना रही कि पर क्या है। स्व के अलावा जो भी है वो सारा पर ही है। और ऐसे चित्त शक्ति से रहित अन्य सकल भावों को मूल से छोड़कर और चित्त शक्ति मात्र ऐसे निज आत्मा का अति स्फुट रूप से अवगाहन करके, किसका? अपने चित्त शक्ति का, निज आत्मा का अति स्फुट रूप से अवगाहन करके आत्मा समस्त विश्व के ऊपर सुंदरता से प्रवर्तमान ऐसे एक केवल अविनाशी आत्मा को आत्मा में साक्षात अनुभव करो। अब अंतिम उपदेश क्या दिया कि ऊपर जितने भी स्थानक बताए, ये सिर्फ नाम बताए, अन्य शास्त्रों में उसका विस्तार भी है। अब विस्तार जानने जाएंगे कि कर्म कितने, कर्म की प्रकृतियाँ कितनी, उनका स्वरूप क्या, ये कैसा, वो कैसा, ये क्यों हो रहा है। हमारे पास वक्त है, समय है तो जरूर पढ़े, उसका निषेध नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में जो कुछ भी दिया है समझने के लिए ही दिया है। लेकिन हमारे पास समय तो कम और शास्त्र इतना विस्तार से, तो समय हमारे पास नहीं है। और इतने अल्प समय में यदि स्वयं का काम करना है तो क्या करना कि अविनाशी आत्मा को आत्मा में साक्षात निरंतर अनुभव करने का पुरुषार्थ करो। इतना ही पुरुषार्थ आपके लिए काफ़ी है, तो अन्य कुछ भी अब जानने का प्रयोजन की जरूरत ना रही। मास्तुष मुनि कहें या शिवभूति मुनि कहें, जिनको एक वाक्य भी याद नहीं हो रहा था, जो केवल ज्ञान को प्राप्त हुए, तो हम क्यों नहीं हो सकते? यदि इस महापुरुषों के एक वाक्य को स्वीकार करो, कौन से? आत्म ध्याने आत्मा रिद्धि मणे सही आए। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान। निरंतर आत्मा से आत्मा की भावना भाव सब कुछ पढ़कर सुनकर करना एक ही है। जब एक ही करना है तो अन्य क्यों करें? पर अन्य करने का भी उपदेश इसलिए दिया जाता है कि हम अभी पूर्णतः अपने स्वरूप की स्थिरता कर नहीं पाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि चैतन्य शक्ति से व्याप्त जिसका सर्वस्व सार है, ऐसा यह जीव इतना ही मात्र है। कितना? इतना जितना बताया, ये जानने वाला ज्ञान स्वभाव जो अनंत गुणों के साथ अभेद अखंड एक त्रिकाली ध्रुव तत्व, वही मैं, इतना मात्र। और फिर वो मैं का भाव, वो मैं का भाव भाषण, वो मैं का स्वीकार भाव, अपने होने पने का, अपने अस्तित्व का स्वीकार भाव। बस मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, वो मैं, वो पिक्चर वाला मैं हूँ ना नहीं। यहाँ पूरा समर्पण उस मैं भाव के प्रति, इतना समर्पण भाव, बस इतना सा। इसलिए कहा कि ऐसा ये जीव इतना ही मात्र है और इतना ही धर्म है, बाकी सब धर्म के साधन हैं। और साधन में भी अपेक्षा से अधर्म कहा, निश्चय की अपेक्षा से। जब तक धर्म तक नहीं है
तब तक साधन का सहारा है, लेकिन सहारा कब तक लेंगे? 10वें माले पर चढ़ना है, लिफ्ट का, सीढ़ी का सहारा लिया, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना है, बैलगाड़ी का, कार का, ट्रेन का, एरोप्लेन का, किसी का भी सहारा लिया, तो उसका सहारा कब तक लेंगे और उस सहारे को कब तक पकड़ के बैठेंगे? यदि पकड़ के बैठेंगे तो हम गंतव्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए कहा कि इस चित्त शक्ति से शून्य जो यह भाव है वह सब पौद्गलिक भाव है, यानी चित्त शक्ति के अतिरिक्त जो भाव है वह पौद्गलिक भाव है, मेरे लिए शून्य है। देखो, अन्य दर्शन शून्य अवस्था को आत्मा की अवस्था मानते हैं और जैन दर्शन शून्य अवस्था को स्वीकार नहीं करता। अरे मैं परिपूर्ण घनपिंड, तो मैं शून्य कैसे हो सकता हूँ? पर की अपेक्षा से मैं शून्य हूँ और स्व की अपेक्षा से परिपूर्ण हूँ। और उस परिपूर्णता का भाव, अपने अस्तित्व का स्वीकार, इतना नास्तिक की अपेक्षा से शून्य और आस्तिक की अपेक्षा से अपने अस्तित्व का स्वीकार, यही एकमात्र हमारी साधना और आराधना बनी रहे। कितना सरल उपाय बता दिया अंत में। अब लोग कहते हैं हमें ज्ञान चढ़ता नहीं है। अरे भैया, ज्ञान चढ़ने उतरने की वस्तु नहीं है, वो तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षेपशम है और जीव उन कर्मों के क्षेपशम को अपना स्वरूप मान रहा है। यहाँ स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि मैं परिपूर्ण ज्ञान का धनी, अनंत ज्ञान का धनी, और अनंत ज्ञान का धनी कहे कि मुझे ज्ञान चढ़ नहीं रहा है, तो उसकी दशा को दयनीय दशा के अलावा क्या कह सकते हैं? ये जीव की अज्ञान दशा है और ऐसे जीवों पर करुणा भाव आता है। सतत रूप से अखंड ज्ञान की सद्भावना वाला आत्मा, अर्थात मैं अखंड ज्ञान ही हूँ, ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र, ज्ञायक भाव, ऐसी सच्ची भावना जिसे निरंतर वर्तती है, वह आत्मा संसार के घोर विकल्प को नहीं पाता। विकल्प होते हुए भी उन विकल्पों को अपना नहीं मानने की वजह से, नहीं पाता का मतलब उन्हें अपना मानना छोड़ देता है, तो वो वैसे ही पराये हो गए। किंतु निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता हुआ परम परिणति से दूर अनुपम अनग चिन्ह मात्र को, यानी दोष रहित, निष्पाप, मल रहित चैतन्य मात्र को, यानी अपनी आत्मा को प्राप्त होता ही होता है। गारंटी दे रहे। कौन दे रहे? भावलिंगी मुनि। कौन से भावलिंगी मुनि? जिन्होंने चौथे गुण स्थानक तो कब का पार कर लिया, परंतु छठे गुण स्थानक में अंतर्मुहूर्त जो अपने स्वरूप और स्वभाव में शुद्धोपयोग में लीन हो रहे हैं, और जब बाहर आते हैं तब जिन्होंने ये जो शास्त्र लिखे, ये जो टीकाएं की, जिन टीकाओं को, जिन शास्त्रों को लिखने रूप इन शुभ, अत्यंत शुभ परिणामों को भी जिन्होंने पाप माना, क्योंकि पर के लक्ष्य से हो रहा है, ऐसे भावलिंगी मुनियों की, संतों की वाणी हम सुनने का हमें सुवर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। अब इसको खोना नहीं। इसलिए भक्ति से नमित देवेंद्र मुकुट की सुंदर रत्नमाला द्वारा जिनके चरणों को प्रकट रूप से पूजते हैं, ऐसे महावीर तीर्थादिनाथ द्वारा यह संत जन्म जरा मृत्यु का नाशक तथा दुष्ट मल समूह रूपी अंधकार का ध्वंस करने में चतुर, ऐसा इस प्रकार का पूर्वोक्त उपदेश समझकर सतशील रूपी नौका द्वारा
भवाब्दी के सामने किनारे पहुंच जाते हैं। हम भी पहुंच रहे हैं और आप भी पहुंचने का प्रयास करें, ऐसा उपदेश यहाँ संत हमें महापुरुष दे रहे हैं। अब गाथा 43 में बता रहे हैं, आत्मा निर्दंड, निर्द्वंद्व, निर्मम, निशरीर, निरालंब, निराग, निर्दोष, निर्मूढ़ और निर्भय है। कौन? आत्मा, यानी अपना स्वरूप, जो हम हैं, जो मैं हूँ, तो मैं कैसा हूँ उसकी महिमा बता रहे हैं। गाथा 43 की टीका में बता रहे हैं, यहाँ इस गाथा में वास्तव में शुद्ध आत्मा को समस्त विभाव का अभाव है ऐसा कहा है। ये जो विभाव है यह किसकी अपेक्षा से? शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से, यानी जो श्रद्धान में लाना है उस अपेक्षा से बताने का प्रयास किया गया है। मैं आत्मा मनोदंड, वचनदंड और कायदंड के योग्य द्रव्य कर्मों तथा भाव कर्मों का मुझ में अभाव होने से मैं आत्मा निर्दंड ही हूँ। निश्चय से परम पदार्थ के अतिरिक्त समस्त पदार्थ समूह का आत्मा में यानी मुझ में अभाव होने से मैं आत्मा निर्द्वंद्व यानी द्वैत से रहित हूँ। व्यवहार की अपेक्षा से निर्दंड है, व्यवहार की अपेक्षा से द्वैत है, परंतु निश्चय की अपेक्षा से नहीं है। प्रशस्त अप्रशस्त समस्त मोह राग द्वेष का मुझ में आत्मा में अभाव होने से मैं आत्मा निर्मम यानी ममता से भी रहित हूँ। निश्चय से औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण नामक 5 शरीर के समूह का मुझ में अभाव होने से मैं आत्मा निशरीरी हूँ। आत्मा को अशरीरी कहा ना, ये सारा मान्यता के लिए बता रहे हैं कि मैं कैसा हूँ। निश्चय से परमात्मा को परद्रव्य का अवलंबन न होने से मैं आत्मा निरालंब ही हूँ। मुझे अपनी आत्मा का आलंबन लेने के लिए पर द्रव्य पर भावों का अंश मात्र भी आलंबन की जरूरत नहीं है। मिथ्यात्व, वेद, राग, द्वेष, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ नामक 14 अभ्यंतर परिग्रहों का मुझ आत्मा में अभाव होने से मैं आत्मा निरागी ही हूँ। निश्चय से यानी परमार्थ से समस्त पाप मल कलंक रूपी कीचड़ को धो डालने में समर्थ, सहज परम वितराग सुख समुद्र में मग्न यानी डूबी हुई लीन प्रगट सहज अवस्था स्वरूप जो सहज ज्ञान शरीर उसके द्वारा पवित्र होने के कारण मैं उद्गल शरीर नहीं हूँ, मैं ज्ञान शरीरी होने के कारण मैं आत्मा निर्दोष ही हूँ। अभी इस वक्त भी दोष होते हुए भी निर्दोष हूँ। दोष है, सब कुछ है, पर्याय में है, अवस्था में है, परंतु मुझ में नहीं है। सहज निश्चय से सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज परम वितराग सुख आदि अनेक परम धर्मों के आधारभूत निज परम तत्व को जानने में समर्थ होने से मैं आत्मा निर्मूढ़ यानी मूढ़ता रहित ही हूँ, अथवा सादी अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले शुद्ध सद्भुत व्यवहार से 3 काल और 3 लोक के स्थावर जंगम स्वरूप समस्त
द्रव्य गुण पर्यायों को एक समय में जानने में समर्थ सकल विमल अर्थात निर्मल केवल ज्ञान स्वरूप से अवस्थित होने से मैं आत्मा निर्मूढ़ ही हूँ। समस्त पाप रूपी शूरवीर शत्रुओं की सेना जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसे निज शुद्ध अंतः तत्व रूप महादुर्ग में किले में निवास करने से मैं आत्मा निर्भय स्वरूप ही हूँ। जो भी भय है वो कहाँ है? पर्याय में है। 7 प्रकार के भय या जो भी बताएं वह मुझ में है ही नहीं। ऐसा यह आत्मा ही वास्तव में उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, श्रद्धान करने योग्य है, अन्यथा आत्मा नहीं। आत्मा के भी अपेक्षा से भेद बताएं। जीवात्मा, कषायात्मा, उदयात्मा, जो भी आत्मा की अपेक्षा से जो जो भेद बताएं। मूल 3 भेद, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जब तक जीव का उपयोग पर द्रव्य पर भावों में है तब तक उसे बहिरात्मा कहा व्यवहार की अपेक्षा से। जब पर के उपयोग को समेटकर स्व में लाने का प्रयास पुरुषार्थ करता है तो वही बहिरात्मा अंतरात्मा बन जाता है। और जब वह आत्मा अंतरात्मा बनता है और अपनी आत्मा में अनंत काल के लिए स्थिर होता है तो वही आत्मा परमात्मा बन जाता है। यही एकमात्र उपाय है, अन्यथा कोई भी उपाय दूसरा हमारे पास तो नहीं है, किसी के पास तो हो तो भले। इस प्रकार श्री योगींद्र देव को अमृता शिति में भी कहा गया है कि ये जो बात बताने का प्रयास किया गया है इसको अन्य कौन से गाथा में लिया है इसको आगे बता रहे हैं। इसको हम संक्षिप्त में आगे लेने का प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ सुनकर समझकर यही करना है कि अब कुछ भी नहीं करना और अपने में रहना। नए निक्षेप प्रमाणों को सुनकर समझकर भेद प्रभेदों को समझकर सब भेदों से हटकर अभेद अखंड एक त्रिकाली ध्रुव तत्व में लीन होना, अपने स्वरूप और स्वभाव में ज्ञायक भाव में परम पारिणामिक भाव में लीन होना, यही एकमात्र सबका उद्देश्य है। हर जीव इस उद्देश्य को प्राप्त करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखदां। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।